हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, जो क्या होता है एपी। एपी होता है क्या है कि वो सीक्वेंस ऑफ नंबर जिनमें का डिफरेंस कॉमन होता है, मतलब डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लाइक हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन कौन से हैं जिसमें हमें स्टेटमेंट को देख के अपनी उस फॉर्म में बनाना है, एपी की फॉर्म में क्वेश्चंस को बनाना है। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, हमें पता चलेगा हमें करना क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make as arithmetic progression and why। हमें बताना है कि जो ये फॉलोइंग सिचुएशंस दी गई है उसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व किए गए हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो हमें उनका रीज़न भी बताना है। उसने बोला है कि हमें बनाना भी है और साथ के साथ हमें उनका रीज़न भी बताना है वो क्यों बनते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, कि जो टैक्सी का फेयर दिया गया है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15। जब फेयर का रुपीज़ कितना है, 15 है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है उसका, 15 रुपीज़, और एडिशनल फेयर कितना है उसका, 8 रुपीज़। तो अब हमें बताना है इसको उस फॉर्म में बनाना है, एपी की फॉर्म में। तो कैसे होगा, एडिशनल मतलब ऐड हो रहा है, उससे हमें क्लियर हो रहा है। एडिशनल मतलब ऐड हो रहा है, एडिशनल किलोमीटर मतलब ऐड हो रहा है। लाइक हमें बोल देंगे हमारे पास 5 टॉफ़ीज़ हैं, उसमें 5 और एडिशनल टॉफ़ीज़ ऐड कर दे तो हमारी कितनी हो जाएंगी, 10 टॉफ़ीज़ हो जाएंगी। तो एडिशनल मतलब ऐड होना। तो हम देखते हैं उसने कि हमें बोला क्या है, पहले हमें सॉल्यूशन को उसी हिसाब से करना है जैसे उसने क्वेश्चन में हमें बोला है। फर्स्ट उसने बोला क्या है, फर्स्ट फेयर कितना है उसका, 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ क्या है उसका फर्स्ट फेयर है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट फेयर 15 रुपीज़। फर्स्ट किलोमीटर के लिए लिख देते हैं। हमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है उसका, 15 रुपीज़। अब हमारे को बोला क्या गया, उसको टर्म में बनाना है। तो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए तो अब क्या करना है, सेकंड किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो जाएगा, एडिशनल की बात हो रही, कितना ऐड हो रहा है, 8 रुपीज़। तो 15 + 8 कितना हो गया, 23 रुपीज़। ऐसे ही अब हम कितने के लिए करेंगे, हमें कम से कम 4 टर्म्स बनानी है, तभी हमारी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बनेगा। तो हमने सेकंड किलोमीटर के लिए निकाला। अब हम क्या करेंगे, थर्ड किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो जाएगा, फिर ऐड ऑन कर देना नेक्स्ट टर्म में, जो हमारा आंसर निकला है 23 रुपीज़। तो 23 में हम ऐड कर देंगे कितना, एडिशनल फेयर ही ऐड करना है, 8 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, थर्ड किलोमीटर के लिए फेयर को निकालना है। 23 + 8 एडिशनल को ही ऐड करना है, याद रखना है। तो 23 में अगर 8 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 31 रुपीज़। ऐसे ही हमें नेक्स्ट 4 किलोमीटर का फेयर निकालना है। 4 किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो जाएगा, अब हमारे पास 31 + 8 कितना हो जाएगा, 39 रुपीज़। तो ऐसे हमने क्या किया, उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, टैक्सी का फेयर दे रखा है हर एक किलोमीटर के बाद, ईच किलोमीटर के बाद। जब उसने बोला है कि फेयर कितना है, 15 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो हमने फर्स्ट किलोमीटर का फेयर लिखा 15 रुपीज़। सेकेंड किलोमीटर का फेयर क्या हो जाएगा, एडिशनल ऐड हो जाएगा उसमें, मतलब वो हर एक किलोमीटर के बाद वो इंक्रीज़ होता जा रहा है उसका फेयर, मतलब 8 रुपीज़ उसके बढ़ते जा रहे हैं। तो 15 रुपीज़ में 8 रुपीज़ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 रुपीज़। 3 किलोमीटर में कितना था, 23 के साथ 8 ऐड कर देना, 31 रुपीज़। ऐसे ही 4 किलोमीटर में क्या करना है, जो 31 आया उसके साथ 8 ऐड कर देना, कितना हो जाएगा, 39 रुपीज़। तो अब हमारी क्या बन गई, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन गई। तो सीक्वेंस कैसे बन गई, 15, 23, 31 एंड कितना आया, 39 रुपीज़। तो सबसे पहली बात क्या होती है, अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमें चेक भी करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये सिचुएशन। तो वो कैसे चेक होती है, अगर इनका डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है। अगर हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वो चीज़ मेन है, वो हमें समझनी है। हमने क्या करना होता है, डिफरेंस का मतलब होता है डी, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस होता है डी। अब हमें क्या करना है, डी को निकालते कैसे, हम डी को निकालते हैं A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करके। तो अब हमारे पास A1 क्या है, फर्स्ट टर्म A1 मतलब 15 A1, A2 क्या हो गया 23, A3 क्या हो गया 31, A4 क्या हो गया 39। ऐसे ही अब हमें डिफरेंस चेक करना है। A2 - A1, 23 - 15 कितना आ रहा है, 8 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, हमारी एपी बन गई। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले में से भी इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, 31 में से 23 को, तो कितना आएगा, 8। अगर सबका डिफरेंस सेम आता है तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, और हमारी सिचुएशन क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमें अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। हम एक और क्वेश्चन को करके देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कॉस्ट दी गई है डिग करने की एक वॉल को आफ्टर एवरी मीटर, हर एक मीटर के बाद डिगिंग के लिए कॉस्ट कितनी दी गई
है 150 रुपीज़। किसके लिए दी गई है? फर्स्ट मीटर के लिए, जो बढ़ा के राइज करके कितनी हो जाएगी? 50 रुपीज़। किस चीज़ के लिए? ईच सब्सिक्वेंट मीटर के लिए। जैसे इसमें दिया गया था हर एक किलोमीटर के बाद क्या था? 8 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे थे। इसमें क्या दिया गया है? हर एक मीटर के बाद, ई सब्सिक्वेंट मीटर के बाद कितना हो रहा है? 50 रुपीज़ क्या हो रहे हैं? हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ करना है, कोई गलत नहीं है। तो हम अब ध्यान से देखते हैं, कुछ अलग नहीं है उसमें। तो अब हम अच्छे से करते हैं। तो फर्स्ट मीटर के लिए कितना दिया गया? फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट दी गई है हमारे पास, फर्स्ट मीटर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 150 रुपीज़। अब हमें क्या करना है? सेकेंड मीटर कॉस्ट निकालनी है। तो सेकेंड मीटर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 150 प्लस 50, तो कितनी हो गई? 200 रुपीज़ एज इट इज़। अब आगे थर्ड मीटर के लिए, थर्ड मीटर के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी? 200 प्लस 50, तो कितनी हो जाएगी? 250 रुपीज़। ऐसे ही अब हमारी क्या है? फोर्थ मीटर के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी 250 प्लस 50, मतलब कितनी हो जाएगी? 300 रुपीज़। अब हमने क्या किया? अपनी फर्स्ट 4 टर्म्स को निकाल दिया। अब हमारे पास क्या हो गया? सीक्वेंस ऑफ नंबर मिल गया। अब हमारे पास बना क्या है? 150, 200, 250 एंड कितना था? 300। एंड ऐसे क्या होता है? सो ऑन, आगे और भी टर्म्स आ जाती है, हम जितनी मर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट 4 तो कम से कम निकालते ही निकालते हैं। अब हमने क्या चेक करना है? इसको चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस को चेक करके। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास? 200। हमने बोला था A1 फर्स्ट टर्म, A2 नेक्स्ट टर्म, माइनस 150, तो डिफरेंस सेम आ रहा है 50 रुपीज़। हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, A3 में से भी चेक कर सकते हैं, 2 टर्म्स को निकाल के। अब क्या करेंगे? A3 माइनस A2 कर सकते हैं, मैंने बोला था। नेक्स्ट को भी चेक कर सकते हैं, 250 माइनस 200, तो कितना आ गया? 50। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम। तो मतलब ये टर्म बिल्कुल सही है, ये AP बन रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।